अब तू क्या पी रही है? एलोवेरा। अरे फ्रेंच में नहीं, हिंदी में बता। माँ जी, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ। मैं एलोवेरा जूस पी रही थी। उधर मेरा लल्ला विष पी रहा है और यहाँ ये एलोवेरा जूस पी रही है। तीन, 1 2 3। ये ले तेरी बारी। ए, कुसुम का है? कुसुम वो राजेंद्री की बहू की डिलीवरी थी ना, तो उसकी मदद के लिए उसे भेजा है। आ जाएगी 2-3 दिन में। वैसे राजेंद्री की बहू जब से आई है ना, तब से उसके सितारे आसमान छू गए। क्या सोच रही है? खेल ना। वैसे मैं भी पागल ही हूँ। ये जानते हुए भी कि तू लूडो की सचिन तेंदुलकर है, मैं हमेशा तेरे साथ खेलने बैठ जाती हूँ। वैसे कुंती, मुझे याद नहीं है कि पिछले 5 सालों में किसी ने तुझे हराया हो लूडो में इस मोहल्ले में से। सरला आंटी, आप चाय पियेंगी? 4 1 2 3 4। कुंती, तेरी गोटी गई। हमारे हृदय के अंतर्मन से आपको कोटि कोटि प्रति आनंदमय शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशंस कह रही हैं दीदी। वैसे कुंती, मान गए, तेरी बहू मेरे लिए लकी है। हा? इनके आते ही तू तो हारने लग गई। छे शंभू, मम्मी जी। 3 बार 6 माने कैंसल। देखा मम्मी जी, मेरे आते ही 6 आ गया। वैसे कुंती, मानना पड़ेगा, तेरी बहुओं के कदम मेरे लिए बहुत लकी है। इनके आते ही तू हारने लग गई। अब अगर 5 आया ना, तो तेरी ये गोटी भी गई। चार 5। कुंती, तेरी ये गोटी भी गई गंगा जी में। मैं जीत गई। कुंती, अब तो मैं पूरे मोहल्ले को जाकर बताऊंगी कि जो इतने 5 सालों में नहीं हुआ ना, वो आज हुआ है। कुंती लूडो में हार गई। कहीं मेरे लल्ला की लुटिया यही तो नहीं डुबा रही। सुनो भाई, अरे बजा। धतर 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 धतर। मुफ्त इंटरनेट वाली सिम मिल गई का? अरे बजा। धतर 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 धतर। टुकुर टुकुर का देख रही हो सासू माँ? फिल्मों में रोल मिला है। आमिर खान के प्रोडक्शन से फोन आया था। दंगल पार्ट 2 में किसी मंगल पहलवान का रोल मिला। ये सब बाबा भृंगराज का कमाल है। ये टोटका काम कर गया तुम्हारे धाकड़ दामाद के ऊपर। सासू माँ, बाबा नहीं होते ना तो ये रोल हमको कभी नहीं मिलता। चाहो त्रिकालदर्शी भृंगराज बाबा। बजाओ। धतर 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 धतर। अरे सुनो, ये कौन है? इसे भी फिल्म मिल गई का? नहीं सासू माँ, ये अपना तिवारी हलवाई का छोटू मिठाई लाए थे ना, लीजिए। अरे एक तो लीजिए। बेइज्जती हो गया, कोई बात नहीं। उसी का पैसा आप दे दीजिए, 500 रुपया का हरा हरा नोट। हाँ सुनो बे, पैसा लेके जाना छोड़ना नहीं, ठीक? हम तब तक आते बाकी बबुओं को मिठाई खिला के। बजाओ। धतर 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 धतर
जाओ। धतर 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 धतर। अरे बजाओ नहीं, जाओ। अगर दामाद जी का भी काम बनवा दिया इन बाबा ने, फिर कुछ तो बात होगी उनमें। क्यों ना इन बाबा से कन्हैया की बात करके आऊं। आपका बाकी क्या? बजाओ। ततड़ 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 ततड़। दामाद जी, अरे हमको पता था सासू माँ, ये छोटू जाएगा तभी खाओगी। 4 लड्डू खाना है तुमको, नहीं गैस हो जाएगा। नहीं, मैं पूछ रही थी, हम बाबा को मिल सकते हैं? काहे? दंगल 2 में आपको भी रोल चाहिए क्या? मुझे नहीं, मेरे पेट में गैस, मरोड़, जुकाम, ये सब के लिए बाबा का टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? इसके लिए पहाड़ी बाबा है ना, वहां ले चलेंगे। अरे नहीं, मैं अपने लल्ला के लिए बोल रही हूँ। कन्हैया के लिए कुछ सलाह करनी थी बाबा से। अरे नेकी और पूछ पूछ, आज ही आमंत्रित कर देते बाबा को। पधारिए पधारिए, आइए आइए। चाह बाबा भृंगराज की जय। जय हो बाबा की। सासू माँ, बाबा ये नहीं है, ये तो असिस्टेंट। बाबा वो है। जय बाबा, जय बाबा। आइए बाबा, हमारे घर में आपका स्वागत है। उपस्थिति। अहो भाग्य हमारे, जो आप उपस्थित हुए घर हमारे। जय बाबा भृंगराज। बाबा, जब से पता चला है कि दामाद जी का फिल्मों में काम आपने बनवाया है, तब से बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। बाबा, मुझे भी अपनी एक समस्या बतानी थी। हे, बाबा सो गए क्या? क्या फालतू बोल रही हो? जय बाबा। बाबा, मैं अपने लल्ला को लेके बड़ी परेशान हूँ। पिछले कुछ दिनों से उसका काम एकदम चौपट हो गया है। कोई उपाय बताइए ना बाबा। पुत्री, अभी कुछ दिनों से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। हाँ, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बेटे के जीवन में क्या बदलाव हुआ है? यही तो कि दुकान पहले चलती थी, अब चलती नहीं है। बेटे के निजी जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? हाँ बाबा, कुछ दिनों पहले उसका ब्याह हुआ है। बाबा, कन्हैया के जीवन में क्या समस्या है, कुछ उपाय बताइए ना। तुम्हारी समस्या ही तुम्हारा उपाय है। ये बहू जो ब्याह कर तुम्हारे घर आई है, वो तुम्हारे घर के लिए शुभ नहीं। उसी की वजह से सब दुविधाएं हैं तुम्हारे बेटे के जीवन में। बहू की वजह से? हाँ, बहू की वजह से। पर बाबा, मेरे लल्ला की एक नहीं 5-5 बहुएं हैं। बाबा, केस स्पेशल है। किसी एक बहू की वजह से मुसीबत है। 5 बहू में से एक बहू ऐसी है जिसकी वजह से तुम्हारे पुत्र के बुरे दिन शुरू हो गए। वो एक बहू जिस किसी भी चीज को हाथ लगाएगी तो समझो वो हाथ नहीं लगा रही, पनौती लगा रही है। उस बहू के बुरे प्रकोप का इतना प्रभाव है कि तुम्हारा बेटा घर से निकलेगा अच्छे काम के लिए, लेकिन घर लौटेगा विफलता लेकर। वैसे तुम्हारे बेटे की चाय की दुकान पर घाटा कब से होने लगा?
ना ना, चाय की दुकान नहीं है, साड़ी की है। कल ही आया हूं वहां से। मैंने थोड़ा आगे का भविष्य पढ़ लिया था। अर्थात अच्छा है कि अभी भी साड़ी की दुकान है, परंतु ऐसे ही चलता रहा तो चाय की दुकान दूर नहीं। इस घर में उस एक बहू के कदम तुम्हारे बेटे के विनाश का कारण बन सकते हैं। सासू माँ, हम बात करते हैं। बाबा, दुकान में एसी ना हो ना, बिजली का बिल 1000 रुपए से ज्यादा ना आए। भैया ये एसी सेकंड हैंड में बेच दो और इससे 2 अच्छा काम कर लो। एक तो मेरी तनख्वाह दे दो और दूसरा वैष्णो माता तक टूर कराओ। काहे कि भैया मंदी के टाइम में माता रानी ही पार लगाएंगी। वैष्णो देवी मैया की जय। हो गया तुम्हारा? हाँ हम कुछ बोले? भैया प्लीज। तो बेटा हमारी बात सुनो, आपकी एसी तभी ऑन होगा जब दुकान पे कोई कस्टमर आएगा, और कस्टमर के जाते ही एसी बंद हो जाएगा। कहा समझे? तो भैया आप बाहर जाएं और ये बात लोगों को बताएं। लोगों को? हाँ और क्या, सुबह से हम, आप और चाय वाले के अलावा दुकान में कोई आया? चल चल चल, एसी चला, कस्टमर आया। आइए सर, बैठिए। भाई साहब, हाँ जरा ये एड्रेस बताएंगे कहाँ पड़ेगा? बंद कर एसी, हमें नहीं पता। इधर लाओ। एकदम करेक्ट जगह पर आए हो, एकदम सीधा जाओ, ठीक है? और चौराहे पर एक केमिस्ट की दुकान है, वहां से फिनाइल की एक बोतल ला के दो, हम पिएंगे और सीधा ऊपर जाएंगे। क्या आदमी है यार। चलो हटो हटो। भैया अब यही करना पड़ेगा। थोड़ा काम भी कर लो। अरे तेरी, आज वो दुकान के पेपर ले जाके टैक्स भर रहा था। अरे मैया। हाँ बोल लल्ला। वो जो दुकान के पेपर्स है ना, वो निकाल के रख, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? दुकान बेचने की नौबत आ गई का? अरे नहीं मैया, कुछ और काम के लिए चाहिए। अच्छा ठीक है। मैया कहाँ रखे हैं दुकान के पेपर्स? अरे बोला तो सही, सोफे के साथ वाली टेबल पर। अरे नहीं है मैया। कन्हैया जी क्या हुआ? अरे प्रतिभा, वो आपने दुकान के पेपर्स देखे? मैया ने यहीं रखे थे, मिल नहीं रहे। वो शायद प्रार्थना पंजीरी या तो परी प्रेमा, उनमें से किसी ने संभाल कर रख दिया होगा। ओके। एक बहू ऐसी है जिसकी वजह से तुम्हारे पुत्र के बुरे दिन शुरू हो गए। वो एक बहू जिस किसी भी चीज को हाथ लगाएगी तो समझो वो हाथ नहीं लगा रही, पनौती लगा रही है। कहीं मेरे लल्ला के दुकान के पेपर उसी बहू के हाथ तो नहीं पड़ गए? पंजीरी मैं पेपर ले आई। बेचारे समोसे, इन पे क्या बीतती होगी ना पंजीरी। एक तो वैसे ही इतने ऑयली, ऊपर से लोग इन पे चटनियां डाल डाल के खाते हैं बेचारे। लेकिन पंजीरी, इनको हमारे जैसे पिंपल्स नहीं होते क्या? इतने सारे पेपर्स क्यों ले आई? अरे ये तो टेबल पे अखबार के साथ पड़े थे, मुझे लगा अगर अखबार कम पड़ गए तो इन्हीं के पन्ने फाड़ के इन्हीं में तेल निकाल लेंगे। पर ये तो कानूनी कागज लगते हैं। पंजीरी, वो बाहर हॉल में मैया ने ना, अरे ये तो मेरी दुकान के पेपर से, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कन्हैया जी, ये तो मैं समोसे का तेल निकालने के लिए लाई थी। क्या? अरे परी, कानून के पेपर से कोई समोसे का तेल निकालता है क्या? इसने ही छू लिया। क्या पता, ट्राई करने में क्या जाता है। वैसे भी कन्हैया जी, आप अपनी दुकान के कानूनी पेपर्स को कम मत समझिए। कानून के हाथ लंबे होते हैं, तेल निकाल ही लेंगे। पंजीरी, कल से ऑयल फ्री समोसे बनाना। घर में और भी कानूनी पेपर्स हैं ना। ओ अकल की मलिका, दे इधर। अरे माँ जी, इन पे लग जाता तो? इसने भी छू लिए। कन्हैया। हाँ मैया। कन्हैया जी सॉरी, अगर कोई गलती हो गई हो तो।
लेकिन इन पे लिखा नहीं था ना कि ये दुकान के पेपर्स हैं, इसलिए मुझे समझ आया नहीं। मेरे माथे पे कुंती देवी लिखा है, पर पता चलता है ना। रुको, मैं उठा के देती हूँ। नहीं, मैं उठाती हूँ ना। किसने भी हाथ लगा दिया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस नवीन एवं अति महत्वपूर्ण कार्य हेतु अपने प्राणनाथ को अपने अंतर्मन से शुभ इच्छाएं समक्ष। अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना? ऑल द बेस्ट कह रही है दीदी। कन्हैया जी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट कन्हैया जी, ऑल द बेस्ट। दामाद जी ये क्या कर रहे हो? 2 मिनट वाली नूडल बना रहे हैं, देख नहीं रही हो? दंगल 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आमिर खान को लगना चाहिए ना कि अब तक ये महान कलाकार प्रदर्शित क्यों नहीं हुआ। तुम समझी नहीं, परफेक्शन परफेक्शन यार, परफेक्शन। जाओ दूर हटो, कमर गर्दन सब लचक जाएगी अपनी मेरी। जाओ जाओ। नंदोई जी, वर्तमान अवस्था काल में आप अभी योद्धा कुंती पुत्र भीमसेन प्रत्यक्ष हो रहे हैं। आप पूज्य पांडव भीम लग रहे हो कह रहे हैं दीदी। सॉरी लगी तो नहीं मुझे। नंदोई जी, पता है मैंने कार्टून में देखा था, अगर इसे आप सर पे जोर जोर से घुमाएंगे ना तो ये हेलीकॉप्टर बन जाएगा। इतबार बाजार छोड़ के आएंगे। ठीक ठीक। पांचों में से कौन सी हो सकती है? चलो साहब। कन्हैया जी, क्या हुआ लल्ला? मैया बुरी खबर है, वो दुकान के सामने से पुल बनने वाला है। ये तो अच्छी बात है ना, कितना जाम लगता था वहाँ। अरे मैया, अगर ये पुल बन गया ना, या तो दुकान छोड़नी पड़ेगी या आधी तोड़नी पड़ेगी। वैसे तुम्हारे बेटे की चाय की दुकान पर घाटा कब से होने लगा? ना, चाय की दुकान नहीं है, साड़ी की है। अर्थात अच्छा है कि अभी भी साड़ी की दुकान है। ये तो सच में बुरी खबर है। मैं तो गया था दुकान के एग्रीमेंट और टैक्स का काम करने, अब तो लगता है दुकान ही नहीं रहेगी। उस बहू के बुरे प्रकोप का इतना प्रभाव है कि तुम्हारा बेटा घर से निकलेगा अच्छे काम के लिए, लेकिन घर लौटेगा विफलता लेकर। पता नहीं किसकी नजर लग गई।